खुदावंद की मोहब्बत में सबको सलाम। आज का खुदावंद का संदेशा ऐसा नहीं है कि हम किसी पर कोई नुक्ताचीनी या किसी का दिल दुखाने वाली बात करें। हम हैं ही ऐसे कि हम किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते। मैं हमारे पड़ोसियों की किताब, हमारे मुसलमान भाइयों की किताब में लिखा है कि कलूबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला, जिसका मतलब है कि जो मोमिन का दिल दुखाता है वो खुदा का दिल तोड़ देता है। ये अलग बात है कि वो हमारा तोड़ते ही रहते हैं, जबकि कुरान ही कहता है कुल्ल मोमन इख्वतन। अगर वो इससे इनकारी हो, कुल्ल मोमन इख्वतन मीन्स सब मोमन भाई हैं। तो कुरान, भाइयों का कुरान, हमारे दोस्तों का कुरान ये बयान करता है कि मोमन कौन है। सूरह नसा उसकी 136 आयत कुरान पाक में मरकूम, हमारे भाइयों की किताब, हमारी किताब तो ये है, यही हमारी जिंदगी है, इसके सिवा कोई नहीं है। तो उस किताब में मरकूम है आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसलिही अंजील व तौरात व ज़बूर, यानी आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकातिही हुक्म दे रहा है कुरान इस्लाम वालों को कि मलाइका पर, फरिश्तों पर ईमान लाओ, जिब्रील अमी पर ईमान लाओ, जिब्रील के कदमों में आ जाओ। मगर उस जिब्रील की हैसियत ही क्या है कि हर नबी के पास आता है, हर नबी कहता है मैं हाजिर हूं। दो हस्तियां ऐसी खुदा के बेटे के पास आने की जुर्रत ही नहीं जिब्रील की। और मुकद्दसा मरियम जिसने खुदा के बेटे की परवरिश की, उसके पास अगर आता है तो वो डांट देती है कि ये क्यों कर होगा। हर नबी कहता है जी हाजिर, वो कहती है ये क्यों कर होगा। तो लिखा है कि मलाइकाते ही, तेरे फरिश्तों पर ईमान लाया, वो कुतुबे ही, किताबों पर, अंजील, तौरात, ज़बूर पर, व रुसले ही, तेरे रसूलों यानी तेरे अंबिया पर, मूसा पर, अब्राहम पर, और कायनात के वाली मुनज्जी आलमीन, फख्रे जहां, मंबा अता, मौजूद सखा तेरे बेटे पर। तो मेरे अजीजों, इसलिए आज का पैगाम ऐसा नहीं है कि हम किसी की दिल आजारी करें। मेरे महबूब पाजी साहब बैठे हुए हैं, जितेंद्र गिल साहब आज वैसे भी बड़े सज धज के आए हैं जी। जरा एक दफा खड़े होके सुना दिखाइए पाजी साहब। नहीं जी, आप ही खड़े हो ना मेरे सामने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत में क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है। आइए खुदा के कलाम में हम देखते हैं दूसरा ज़बूर उसकी 7 आयत, दूसरा ज़बूर उसकी 7 आयत कोई भी पढ़ दे। अगर किसी के पास उर्दू की बाइबल है पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ जाऊंगा ना। दूसरा ज़बूर 7 आयत मैं पढ़ता हूं। आइए मैं उस फरमान को बयान करूंगा, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। बड़ी हैरानगी की बात है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है, बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है जिसे किताब नहीं अल किताब कहते हैं।
क्योंकि ये किताब एक ऐसी किताब है जो तमाम कुतुब पर नुक्ताचीनी कर सकती है। ये एक ऐसी किताब है जिस पर कोई किताब नुक्ताचीनी नहीं कर सकती। इसलिए ये किताब नहीं बल्कि अल किताब, और मैं अगर सच कहूं तो ये अल किताब नहीं उम्मुल किताब है। उम्मुल किताब होता है किताबों की मां, तमाम कुतुब की, तमाम मुकद्दस कुतुब की ये मां किताब है। तो एक बार हम इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं जो खुदा के कलाम में लिखा है। ज़बूर 2 में, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, खुदावन ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। उसकी तायीद के लिए एक आयत सामने आ जाती है, यूहन्ना 3:16। इनको पढ़ के हम ताकि आगे बातें करने वाली करें कलाम की बातें। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत रखी, ऐसी मोहब्बत चाहिए, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। अकेला। कलाम में क्या लिखा है? फरिश्तों में से कब उसने किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। एक यस्सु की जात है जिसके लिए उसने कहा कि मेरा बेटा। तो इसलिए लिखा है मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अजीजों, आगे एक दावत है, ऐलान है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। हम मुसलमान हो जाएं तो थोड़ी देर के बाद मुसल्ली कहलाते हैं, हिंदू हो जाएं तो मजहबी कहलाते हैं, कुछ और हो जाएं तो और। लेकिन यीशु मसीह के कदमों में आ जाते हैं तो फिर ना मुसल्ली ना मजहबी, बल्कि क्या, जितना ने उसे, यूहन्ना 1:12, जितना ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। उस हक से खुदावंद यीशु मसीह, उसका इकलौता बेटा, हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा पिता, हमारा सब कुछ, हमारा पेशवा, हमारा निजात दहिंदा, हमारा बख्शनहारा। तो मेरे अजीजों, जैसे हमने पढ़ा है कि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या जिंदगी पाए। हाँ जी, खुदा के बेटे पर, खुदा पाक है, उसका बेटा भी पाक है। यूहन्ना 8:46 में क्या लिखा है कि यीशु ने क्या कहा, तुम में से कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करता है? अगर बाप पाक है तो बेटा भी पाक है। इसलिए वही खुदा का बेटा हो सकता है क्योंकि जिसकी सफात बाप जैसी हो, जिसकी आदतें बाप जैसी हो। मेरे बड़े से छोटा बेटा सूरज है, वो हर बात में मेरी कॉपी करता है। उसके बहन भाई कई दफा कहते हैं कि बाबा चले जाते हैं तो तू पाँव लंबे करके बैठता है, छोटे बहन भाइयों को कहता है मेरे पाँव दबाओ। मैं बाबा हूं, अब इस वक्त मैं बाबा हूं। तो मेरे अजीजों, कहना मैं ये चाहता हूं कि बेटा वही हो सकता है जिसकी सफा बाप जैसी हो। बाप पाक है तो बेटा भी पाक है। यूहन्ना 3:46 में लिखा है, तो मैं कौन मुझ पे गुनाह साबित करता, आपने देखा। और फिर वाज़े आता है मरकस की अंजील में 12 बाब की 36 आयत, और खुदा ने मेरे खुदावंद से कहा, आ मेरी दहनी तरफ बैठ। दाऊद सैकड़ों साल पहले फरमा रहे हैं कि मैं नहीं हूं कुछ, खुदा का बेटा वही है जिसके लिए उसने कहा है कि आ मेरी दहनी तरफ बैठ, वही खुदा का बेटा है। अगर तुम मुझे समझते हो या ये शक करते हो कि इब्ने आदम कहते हैं या इब्ने दाऊद कहते हैं, तो मेरे अजीजों, मेरा तो ये है कि मैं तो गुनाह की हालत में पैदा हुआ। मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, मैं भी पैदा होया वेखो विच बुराई। फिर वो कहता है कि जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन है तैनू जो खलो के
दे सकता जवाब। उसने कहा खुदा का बेटा एक ही है और वो मेरे अजीजों मेरा खुदावंद यीशु अल मसीह है, उसके सिवा कोई नहीं। हम सबूतों से पेश करेंगे, लेकिन समझने की बात है, वहां तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। पादरी साहब पूरे न्यूयॉर्क को जानते हैं, आगे फ्लोरिडा को जानते हैं, वो फ्लोरिडा की बातें सुनाएंगे, टेक्सास की सुनाएंगे। मेरी इस चर्च तक रसाई है, मैं इस चर्च के पार्क तक की बातें जानता हूं, आगे मैं नहीं जानता। वो ज्यादा जानते हैं, आप ज्यादा जानते हैं, उनसे भी आगे बताएंगे। तो मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूं कि उसको समझने के लिए बड़ा जरूरी है। मैं शांति नगर में इबादत करा रहा, वो बहन रोशन आरा को आप जानते हैं जो यहाँ रहती हैं, उनके हाँ इबादत हो रही, तो वो उनके बहन रोशन आरा के भाई थे भगत फरोज, वो मीटिंग चला रहे थे, मैं तैयार हो रहा था, दुआ कर रहा था। मैंने स्पीकर की तरफ कान लगाया, लाउड स्पीकर की तरफ जब कान लगाया मेरे अजीजों, तो वो अब लोगों को पूछ रहा है, सादा सा भगत लोगों को कहता है, लोगों दसो खुदा दा मतलब। वो लोग चुप हो गए। फिर उसने कहा, दसो बताओ खुदा का मतलब। लोगों ने कहा, भगत जी तुसी दस दो। अब मैंने सोचा कि वो कोई बड़ी बात बताएंगे। उन्होंने कहा, खुदा दा मतलब खुदा। मैं जब आया तो मैंने कहा कि मेरे दोस्तों, कहा उन्होंने ठीक, उन्हें बताना नहीं आया, आपको सुनना नहीं आया। मैंने कहा कि खुदा का मतलब खुदा ही है, मेरा यीशु खुदा नहीं है, मेरा यीशु खुदावंद है जी। वो कैसे? मैंने कहा खुदा है खालिक से, खलक करने वाला, पैदा करने वाला, एक किसी की को बनाने वाला। उसने इस बोतल को बना दिया, आगे मैंने कीमत दे के इसको खरीद लिया। खुदावंद का मतलब है मालिक। यीशु ने अपना खून देकर वो मेरा खुदावंद बन गया, मेरा मालिक बन गया। इसलिए सारी कुव्वत, सारा अख्तियार उसके पास है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। उसी के पास सारा अख्तियार है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। और यहां कलाम में हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब में, तौरात की पहली किताब, कायनात में आने वाली पहली किताब, सब किताबों की माँ। यहाँ यूं फरमाते हैं, यहाँ यूं लिखा है 3:22 में, और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। किस में से? हम में से। क्या ये कहा कि मुझ में से, या कहा हम में से? हम में से। हम लफ्ज एक से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, वो शुरू ही से साथ था। अगर आप देखें तो कुरान पाक में भी मरकूम है कि हर बात शुरू हमसे होती है। उस वक्त भी बेटा साथ ही है। इसलिए कुरान मजीद में सबसे ज्यादा आयात हजरत मसीह के लिए है। 97 बार मसीह का जिक्र है, 500 से ज्यादा आयात है, और हर बार हम बयान हो रहा है। इसका मतलब है कि खुदा का बेटा पहले ही से था, पहले ही से मौजूद था। इसलिए उसने कहा कि मेरे खुदा ने मुझसे कहा, आ मेरी दाहिनी तरफ बैठ, तू मेरा बेटा है, तू आज मुझसे पैदा हुआ। इसीलिए बार बार आता है। ये मूसा तो लिखने वाला है, मेरा यीशु खुद कह रहा है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा, क्योंकि मूसा को तो बेटा कहा ही नहीं, नबी कहा, पैगंबर खुदा कहा। यहां बार बार आ रहा है, मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, किसी और से नहीं, मुझसे कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। तो मेरे अजीजों, वही खुदा का बेटा है, वही कायनात के आने से पहले था। पैदाइश पहला बाब पहली आयत देखें तो क्या लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर
जुम्बश करती थी। वो रूह कौन था? खुदा का बेटा था। वही था कायनात का वाली जो पहले ही से मौजूद था। इसलिए खुदा का बेटा कबूल करने में देर करने की मेरे अजीजों जरूरत नहीं है। डर ना जाना, घबरा ना जाना। बेटा कहने में मुश्किलात हैं। डस्का एक जगह है, हम पाकिस्तान के हैं, कुछ सियालकोट के भी होंगे। डस्का के करीब मेतला बोगरा गांव, वहाँ के पेंटिकॉस्टल खादिम भाई मुनीर, उन्होंने मुझे बुलाया। रात को मैं बोलता रहा। जब बाहर निकला तो सुबह एक अहमदी मौलवी साहब थे, सईद अहमद अहमदी मरजई। वो कुछ लोगों नौजवानों को साथ लेके भड़काया, आके मुझे तांगा आ रहा था। भाई मुनीर, उसके बीवी बच्चे थे, मैं था। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। तो उसने कहा तांगा रोको। तो भाई मुनीर ने कहा तांगा दौड़ा दो। मैंने कहा रोक लो। उन्होंने टाई से खींचा, मुझे नीचे उतार लिया, रिवॉल्वर निकाला, यहां रख दिया। कहने लगे तुम अभी भी मानते हो कि वो खुदा का बेटा है? मैंने कहा अभी? मैं तो ढंढोरा पीट कर आया हूं स्पीकर में, होके देंदारे वहां, आप अभी कह रहे हो? मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है कि आप मुझसे सवाल करते हुए अभी कह रहे। तो करते करते कहने लगे सच बता, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा भाई पहले गोली मारो फिर बताऊंगा। कहने लगा गोली का डर नहीं। मैंने कहा इसलिए डर नहीं कि जिस पर ईमान रखता हूं वो ये कहता है उससे न डर जो जिस्म को हलाक करता है, उससे डर जो जिस्म और रूह दोनों को हलाक कर सकता है। कहने लगे तुम्हें इस गोली का क्यों डर नहीं? मैंने कहा पालूस रसूल कहते हैं मरना मेरे लिए नफा और जीना मसीह। कहता मैं 6 की 6 चला दूंगा, तुझे क्यों डर नहीं? मेरे गले में बहुत बड़ी सलीब होती थी। अब मेरी बेटी की दी हुई सलीब में लाया हूं साथ, याद नहीं रहा पहनना। बड़ी सलीब होती थी। कहने लगा डर क्यों नहीं? मैंने कहा ये देखते हो? कहने लगा हाँ। मैंने कहा जिस कुत्ते के गले में पटा होता है उसे कमेटी वाले भी कुछ नहीं कहते, और जिसके गले में पटा नहीं उसे सब मारते हैं। मैंने कहा मुझे इस पटे का नाज है जिसको तुम सलीब कहते हो, कि पटे वाले यीशु के कुत्ते को कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं तेरे सामने इकरार करता हूं कि वो खुदा का बेटा है। और मेरे अजीज, मैं तो नहीं कहता, बाइबल सिर्फ नहीं कहती, कुरान पाक भी कहता है। तो पीछे क्रिश्चियन दौड़ते हुए आए तो वो भाग गए। रात को वो अंकल नसीर खान हेडमास्टर थे, मैं उन दिनों बोर्डिंग इंचार्ज था डस्का में। तो 8 आ गए, उनमें से एक को खुदावन ने चुन लिया। मैं वजाहत नहीं करता, कुछ बातें बैठकर सुनने वाली होती है। फिर खुदावन ने साबित किया कि वो खुदा का बेटा है। इसीलिए अंबिया ने उसकी गवाही दी। यसाया 11:1 में क्या लिखा है कि यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी। वो कौंपल कौन है? मेरा और आपका खुदावन यीशु अल मसीह। उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। फिर आप जानते हैं कि पैदाइश 14 बाब में अगर आप देखें तो आप 14 बाब की 13 से 20 तक पढ़ें तो आपको वाज़ेह तौर पर मिलता है कि जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस लौटा तो मुल्क सिद्दीक सालिम के बादशाह ने जो खुदा ताला का कायन है और सदा रहता है उसका इस्तकबाल किया और उसने उसको तमाम चीजों की हिदायत दी, जिसका इब्रानियों में आकर वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि उसका बाप नहीं, उसकी माँ नहीं, वो मेरा यीशु अल मसीह है जो कायनात के वजूद में आने से पहले है। यूहन्ना 17:5 में लिखा है दुनिया की पैदाइश से पेशतर वो खुदा के साथ था। दुनिया कायनात के होने से। अली भाई बैठे हुए हैं, मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं। सेहत खराब हो गई, बड़े अच्छे हैं फिर भी। कहना मैं यह चाहता हूं कि लिखा है दुनिया की पैदाइश से पेशतर वो खुदा के साथ था।
अली भाई कुरान में लिखा है कुन फयकून, कुन हो जा, वो हो जाने से भी पहले था। जब कहा कि सब कुछ हो जा, कुन फयकून, वो कुन फयकून से भी पहले मौजूद था। अगर मैं गलती ना करूं तो वो उस वक्त था जब था ना था। और इसके लिए मेरे पास सबूत है, मैं ज़बान से डायलॉग नहीं बोल रहा, इसीलिए नंबर छोड़ना चाहता हूं, इसीलिए बताना चाहता हूं कि ऐसा हो जाए तो मेरे अजीजों वो खुदा का बेटा है, उसमें शक नहीं, मगर लोग कतराते हैं बताने में। हाँ, रबुआ में हम खड़े हुए, सारे पाकिस्तानी जानते हैं अंकल सैमसन मनोहा को, जो मजिस्ट्रेट थे। अंकल मनोहा गाड़ियों के चालान कर रहे, मैं मजिस्ट्रेट जेकब, दो तीन बिशप डाडे होते हैं, नाम नहीं लेता, वो सुनेंगे तो वो समझ गए कि हमारा ही नाम है, क्योंकि बिशप बहुत डाडे होते हैं। आज वो एक बिशप साहब थे, बड़े ही डाडे थे, तो वो ऑफिस ना पहुंचे, तो वो पादरी साहब गए जी, वो बिशप साहब नहीं आए। उन्होंने कहा जी वो रात को उनकी डेथ हो गई। ओह सॉरी जी। घंटे बाद फिर आज लोग इंतजार कर रहे हैं बिशप साहब ने, उनका फिर आ गया, कहता मेरी याददाश्त कमजोर है। तीसरी बार आया, वो लोग तंग कर रहे हैं जी, बिशप साहब को भेजो। उन्होंने कहा वो तो मर गया, तुम्हें नहीं पता? कहता पता है, बताया नहीं था, बताया था, याद है, याद है, तो बार बार क्यों पूछता है? उसने कहा बार बार सुन के मजा आता है कि वो मर गया। मुझे बार बार मजा आता है सुनने से। तो अजीजों, कहना मैं ये चाहता हूं कि खुदा का बेटा कहना बड़ा मुश्किल काम है। अंकल सैमसन मनोहा खड़े हुए, दो तीन बिशप खड़े हुए, बिशप सफदर कादर बख्श भी थे और अपने मलक साहब भी थे, हाँ जी अपने, हाँ जी, तो और भी थे, पादरी विक्टर भी, एक और। तो अंकल जी ने हमें खड़ा करे रखा, उन्हें पता था पादरी लालची बड़े होंगे ने। उसने कहा शाम को अच्छे होटल में खाना खिलाऊंगा। अब वो मजिस्ट्रेट भी टिकी रहे, पादरी भी टिकी रहे, लेकिन मेरा जीना हराम कर दिया। सुबह से शाम तक एक ही बात, चांद बाबा, क्रिश्चियन वो है जो मुसलमान दूसरी काम उनके सामने कहे कि मैं खुदा के बेटे पर ईमान रखता हूं। शाम हो गई, भूख लगी हुई, कहने लगे जी अब दूर नहीं जा सकते, रबुआ में किसी ढाबे पे खा लेते हैं खाना। वो ढाबे पे जाने लगे, वो उधर लिखा था सिर्फ अहमदी खा सकते हैं, मरजई खा सकते हैं। तो वो कहते हैं इधर ही चलते हैं, इधर कोई हमें रोकेगा नहीं। उधर गए, मैंने कहा ठहर जाओ, सारा दिन आपने कहा खुदा के बेटे का इकरार, अब उसको बताओ होटल वाले को कि हम खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं। पहले तो उन्होंने मजाक समझा, जब उन्होंने देखा मैं संजीदा हूं, कहते ऐसी नहीं कहना, तू कह ले। तो मैंने कहा जी मैं कह दूंगा। कह लगे हमने छुड़ाना नहीं। मैंने कहा ना छुड़ाना। तो मैंने जाके जैसे देहातियों की तरह मैंने सादगी से मैंने कहा जी सलाम जी। उन्होंने कहा जी सलाम जी। मैंने कहा जी मैं खाना खाना है। तो उन्होंने कहा बैठो बाबूजी खाओ। मैंने कहा जी मैं खुदा के बेटे पर ईमान रखता हूं, मसीही हूं, तो खाना खाना है। उसने नौकर को कहा इधर आए, मसीह बरादरी दे ऊपर भांडे पहने लेके आ। मैंने घुटने टेक लिए, मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू भी ऊपर, तेरे लोगों के भांडे भी ऊपर, ये भी नीचे है, इनके भांडे भी नीचे हैं। तो उसने मुझे उनसे अच्छे बर्तनों में खाना दिया, उनको आम बर्तनों में दिया, मुझे क्रिश्चियन बर्तनों में दिया। कहने लगा जी ये, मैंने कहा जी मैं इन बर्तनों पे खुश हूं। यहाँ 500,000 बंदा जूठा करता है, यहाँ मेरे तो कोई 5-7 भाई आते होंगे, ये मेरे लिए ज्यादा बरकत की बात है। तो मेरे अजीजों, खुदा का बेटा कहने में, इकरार करने में परेशानी ना करें, ये ना सोचें कि आगे क्या होगा। आप सब जानते हैं कि हमने हवालातों, जेलों में क्या क्या देखा।
लेकिन यकीन ये था कि मुझे निजात सिर्फ खुदा का बेटा दे सकता है, उसके अलावा कोई निजात नहीं दे सकता। ना कोई पैगंबर, ना कोई नबी, ना कोई साधु, ना कोई भगत, सिर्फ यीशु के पास निजात है, जिसका जो निजात का बानी है, जिसके लिए कलाम में लिखा है कि आसमान और जमीन के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया सिवाय एक नाम के, यीशु नाम के। तो मेरे अजीजों, इसीलिए वो खुदा का बेटा है और उसके अलावा कोई बेटा नहीं। मैं आगे चलता जाऊंगा। खुद खुदा ने फरमाया, आप जानते हैं मत्ती 3:16-17, कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा की गवाही के बाद कोई गवाही रह नहीं जाती मेरे अजीजों। इस वास्ते मैं एक ही, बहुत से लोगों ने दावे किए मसीह होने के, मगर नहीं। सबसे पहले हमारे सामने आता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अहमदी, जो कहलाते हैं। उसने दावा किया मसीह होने का। उसकी गवाही बड़ी मोतबर थी, बहुत बड़ी गवाही थी। उसकी गवाही कचहरी के एक मुंशी नूरदीन मिरासी ने दी। मिरासी ने गवाही दी कि ये आने वाला मसीह है। और बहुत से लोगों ने। फिर आप देखते हैं कि साहिवाल का एक लड़का जिसका नाम ईसा था, बाप का नाम फकीरा था, आज भी जेल में मौजूद है, जाके देखने। मैं जब जेल में था उसको मिला। मां का नाम मरियम था। उसने गवाही दी कि मैं मसीह हूं। उसकी गवाही साहिवाल शहर घास मंडी के अकबर भांड ने दी। भांडों और मिरासियों की गवाही वाले मसीह बन गए। बहुत से लोग हैं। कबीर अहमद खग्गा की गवाही अजने वाली की तवाइफ ने दी। और बहुत से मेरे नाम पास हैं, लेकिन मेरे यीशु की गवाही खुद खुदा ने दी। खुद खुदा ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अजीजों, आप ही बताइए कि जिसकी खुदा गवाही देता है, जिसमें सफात खुदा वाली हैं, जिसकी तमाम सफात खुदा के बेटे वाली है, तो वो कैसे खुदा का बेटा नहीं होगा। लोग हरासा करेंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे। वो एक अहमदी मुझे कहने लगे, जी हाथ मिला के मैं खुदा के बेटे पर पैगाम दे के हटा। कहने लगे तुसी ईसाई होंदे हो। मैंने कहा जी शट अप। कहता वो क्यों? मैंने कहा तुम्हें अरबी नहीं आती, ईसाई को सही बोलते हो। कहता ईसाई होंदे हो। मैंने कहा फिर भी शट अप। कहता वो क्यों? मैंने कहा कुरान में हमें ना साई ना ईसाई, हमें नसरानी कहा जाता है, नासरी वाले। कहता तुसी नासरी होंदे हो। मैंने कहा शट अप। मैंने कहा मदीना में अरब में हम जाए ना साई ना ईसाई ना नसरानी, कहते अंता मसीहा, आप मसीही होते? कहता जी मेरी जान छोड़ो, मसीही होते हो। मैंने कहा छोड़ दी। जाने लगा, बाजू पकड़ लिया। मैंने कहा ये तो बता जा, अभी मेरे पास और भी जवाब है। यीशु क्या है? कहता मूर्खा छड़ दे, खुदा दा बेटा है। तो मेरे अजीजों, कहना मैं ये चाहता हूं कि खुदा का बेटा मेरा और आपका यीशु अल मसीह है। उसके अलावा कोई नहीं कि जो दावा कर सके। कुरान पाक में अगर देखें तो कुरान पाक में सूरह जिन में लिखा है, सूरत जिन, कि खुदा गायब जानता है। खुदा क्या जानता है? गायब जानता है। और कुरान पाक ही फरमाता है, उसके अलावा सिर्फ सूरह आल इमरान उसकी 48-49 आयात, उसके अलावा गायब सिर्फ इब्ने मरियम जानता है। 48-49 आयात में लिखा है कि हजरत मसीह मट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारते थे, जान पड़ जाती थी, मुर्दे जिंदा करते थे, बीमारों कोड़ियों को शिफा देते थे। जो कुछ लोग घरों में खा के आते या जमा रखते बता देते थे, यानी गायब जानते थे। जब मुर्दा जिंदा करते थे तो ये नहीं कहते थे कि कुंबेज़निल्लाह, जिसका मतलब अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, कहते थे कुंबे इज़नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। तो मेरे अजीजों, इसमें अब भी कोई शक रह गया कि वो खुदा का बेटा नहीं है?
और मेरे अजीजों, एक को हमने कह दिया खुदा का बेटा, तुम हमारे पीछे ही पड़ गए हो, हमारी जान ही नहीं छोड़ते। वो विजय नाम एक हिंदू थे, वो जानी। मैंने कहा सुनो जी, ना तुम्हारा बाइबल से जिक्र ना लेना ना देना, तुम्हारा तो काम वो है कि जट्टां दा विआह ते मरासण हथ जोड़ दी फिर दुआ करो साड़ी इज्जत रह जाए। कुरान पाक खोलिए, कुरान पाक जब देखो तो फौरी कुरान पाक खोलना, कहीं चांद पापा झूठ ना बोलता हो, मेरे नंबर पे मुझे गालियां देना, पूरी दुनिया में ढंढोरा फेरना। आइए कुरान पाक में, कुरान मजीद में हमारे पड़ोसियों की किताब में लिखा है सूरह अल बकर। सूरह अल बकर ये दूसरी सूरत है, उसकी 199 वर्ष 199 आयत में लिखा है कि खुदा का जिक्र ऐसे करो। कैसे? अब मैं अपने पास से नहीं कह रहा, क्योंकि पूरी दुनिया देखेगी। खुदा का जिक्र ऐसे करो जैसे बाप दादा का जिक्र करते हो। किसका करते हो? बाप और दादा का। आगे लिखा बल्कि इससे ज्यादा करो, परदादा भी मान लो। हमने तो सिर्फ यीशु का बाप माना, जो वो है, जो उसने खुद कहा कि मैं बाप हूं। तो फिर भाई किस बात की नाराजगी है कि आप हम पर ये कीचड़ उछालते रहते हैं? नमाज हज अदा करके लोग आते हैं, नमाज कर हज अदा करके आगे लाखों लोग होते हैं। दूसरे दिन मोटी सुर्खी लिखी होती है अखबार पे, इतने लाख फर्जंदा ने तौहीद ने नमाज हज अदा की। तौहीद वाहदियत है, खुदा है, फर्जंद बेटा है, लाखों बेटों ने नमाज हज अदा की। हमने दोस्तों एक यीशु को कहा, जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई हमसर नहीं, जिसकी सफात खुदा जैसी है। वो खुदा से आया, खुदा के पास चला गया, खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया और हमें लेने के लिए वापस आने वाला है। उसकी तमाम सफात खुदा वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे अजीजों, मेरे खुदावंद को कबूल करो और उसे खुदा का बेटा मानो। मेरे लिए सबसे बड़ी दलील है कि बाइबल के खुदा ने खुद कह दिया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे अजीजों, आज उसको खुदा का बेटा मानकर उसके कदमों में आ जाइए। उसके आने में देर नहीं है, कोई ताखीर नहीं है। वो जल्द आ रहा है। उसके वादे सच्चे हैं, जितने वादे उसने किए सच्चे किए। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा, वो मर गया। उसने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वो जी उठा। उसने कहा मैं आसमान की तरफ चला जाऊंगा, आसमान पर जाते हुए लोगों ने देखा। उसने कहा मैं आऊंगा। तो रसूलों के अमाल पहला बाब 10-11 आयत में जब वो आसमान की तरफ देख रहे थे यीशु को जाते, तो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने मौजूद हुए फरिश्तगान। उन्होंने कहा जिस यीशु को गलीली मर्दों जाते देखते हो, इसी तरह वो वापस आएगा। वो खुदा के बेटे पर ईमान लाए, मगर एक शर्त है। उसने यूहन्ना 14 की पहली आयत में खुद फरमाया है, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। ईमान लाओ और हमेशा की जिंदगी पाओ। ऐसा ना हो कि देर हो जाए। एक फिल्म एक्ट्रेस थी, खुदा का खादिम आया, उसने आके कहा बेटी तौबा कर लो। उसने कहा कल आ जाना। कभी ड्रेसिंग टेबल के सामने सज धज रही है, कभी अपना लिबास चेक कर रही है, कभी अपनी नथली, कभी अपनी बालियां। वो खादिम बेटा तौबा कर लो, कल आ जाना। जल्दी से नीचे गई, गाड़ी में बैठी, याद आया मेरी तो शूटिंग है, तो जल्दी गई। कहा हो मेरा पर्स रह गया। भाग के ऊपर सीढ़ियां चढ़ी, पर्स लेने के लिए ऊपर वाली सीढ़ी से गिरते 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 खुदा के खादिम के पांव में गिर गई और मर गई। उसकी जिंदगी में कल ना आ सकी। मेरे अजीजों, यीशु ही एक नाम है जो सब नामों से अफजल है। उसके सिवा कोई नाम नहीं, और उसके सिवा किसी ने दावा नहीं किया कि मैं वापस आऊंगा। उसी ने दावा किया है, और जितने मज़ाहब है सब उसकी तायीद करते हैं कि वो आएगा। तो उस आने वाले खुदा के बेटे के कदमों में आ जाइए। खुदावंद आपको हम सबको बरकत दे। आमीन।